ट्रंप के टैरिफ से मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली गिफ्ट दिया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सुधार हो रहा है और ये सुधार दिवाली से लागू होगा, इसीलिए इसको दिवाली गिफ्ट कहा जा रहा है। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी पुश टू रिड्यूज कंजप्शन टैक्सेज ऑन एवरीडे गुड्स। रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स को कम करने का वादा किया है। इससे बूस्ट डिमांड इन एन इकोनॉमी, इससे भारत की अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। पेनफुल यूएस टैरिफ एक्सपोर्ट से जो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसके संबंध में भारत के अर्थव्यवस्था में जीएसटी सुधार से मांग बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा तो लोग वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे, ख़रीदारी अधिक करेंगे, तो भारत में चीज़ें अधिक बिकेंगी। इससे कंपनी में वस्तुओं का निर्माण अधिक होगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ थ्रेटेंड टू डबल इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडिया फ्राम 25 to 50%, 25 से 50%, बिकॉज न्यू दिल्ली बाइंग ऑयल फ्राम रसिया से भारत तेल ले रहा है, इसलिए यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का मानना है कि भारत रूस के अर्थव्यवस्था में मदद कर रहा है उससे तेल खरीद कर। ट्रंप का कहना है कि रूस को विवश किया जाएगा यूक्रेन से संधि के लिए, इसलिए उसके सहयोगी देशों पर जो उससे व्यापार कर रहे हैं, भारत चीन पर टैरिफ लगाया गया है। द प्रॉस्पेक्टिव मेजर्स हैज़ क्लाउडेड द आउटलुक फॉर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया, दिस इज़ द नॉट करेक्ट, इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए ये जो वाक्य गलत है। न्यू दिल्ली हैज़ कॉल्ड वाशिंगटन मूव्स अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। नई दिल्ली का कहना है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, कि यह जो मूव है, अमेरिका का जो ये तरीका है वह अनफेयर है, मतलब कल्याणकारी नहीं है, अनजस्टिफाइड है, अन्याय है, एंड अनरीजनेबल है, और तर्कसंगत नहीं है। ठीक, तो इसलिए भारत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस के टैरिफ से मुकाबला करने के लिए ये जीएसटी में रिफॉर्म करना शुरू किया है। हिज प्रपोज्ड कट्स टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रपोजल है कि जीएसटी में हम कट करेंगे, उसको कम करेंगे, वह मेक एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल कास्ट टू एयर कंडीशंस चीपर। हर चीज़ छोटे कार से लेकर एयर कंडीशनर तक सस्ता हो जाएंगे फॉर कंज्यूमर्स, ग्राहकों के लिए। इकोनॉमिस्ट से अर्थशास्त्रियों ने कहा है, करेंटली द टैक्स ऑपरेट्स अंडर ए कॉम्प्लेक्स 4-tier स्ट्रक्चर। अभी जो 2017 में जीएसटी लागू हुआ था उसमें चार टीयर का स्ट्रक्चर था, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इसमें से 28% और 12% को हटा दिया जाएगा, केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। Under Modi reforms, most goods would fall into just two tiers, tax at either 5 or 18%। अर्थात यानी तो 5% लगेगा या फिर 18% लगेगा। द इंडियन लीडर हैज़ कॉल्ड द चेंज ए दिवाली गिफ्ट, इसीलिए हेडिंग में अभी मैंने भी इसको कहा दिवाली गिफ्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको दिवाली गिफ्ट कहा है, इसीलिए इसका टॉपिक जो है दिवाली गिफ्ट रखा गया है। ए रेफरेंस द एनुअल हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स
दिवाली आप जानते हैं भारतीय हिंदुओं का, पूरे भारतवासियों का वो प्रकाश का त्यौहार है। वेन कंज्यूमर्स स्पॉल्ज ऑन एवरीथिंग फ्रॉम गोल्ड एंड क्लॉथ टू कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस समय दिवाली के समय जो ग्राहक हैं वो सभी प्रकार के सोना और कीमती कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खरीदते हैं। ट्रम्प्स टैरिफ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनरी इंडियंस। जो ट्रम्प का टैरिफ है उससे भारतीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह रसिया यूक्रेन पीस डील शांति वार्ता पर निर्भर करता है। एंड विदर न्यू दिल्ली कैन सिक्योर अल्टरनेटिव ऑयल सप्लायर्स। क्या नई दिल्ली रूस का विकल्प खोज सकती है ऑयल आपूर्ति के लिए, जैसे इराक, ईरान और अन्य जो ऑयल के उत्पादक देश हैं उनसे। बिफोर द यूएस प्रेसिडेंट अगस्त 27 डेडलाइन, 27 अगस्त का अंतिम तारीख है टैरिफ जो उन्होंने लगाया है 50%। तो उससे पहले क्या भारत इसका विकल्प, रूस का विकल्प हो सकता है? ये चर्चा इसमें की गई है। बट एक्सपोर्ट से मोदी टैक्स रिफॉर्म कुड हेल्प शोर अप डिमांड बाय रिड्यूसिंग टैक्स कलेक्शन बाय बिटवीन $13 बिलियन एंड $17 बिलियन। जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि जो जीएसटी में सुधार मोदी कर रहे हैं उससे डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, किंतु इसमें जो टैक्स का जो कलेक्शन है सरकार का वो कम हो जाएगा, जो $13 बिलियन से $17 बिलियन के बीच में रहेगा। तो हमारा चर्चा का विषय था कि क्या भारत अमेरिका के रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि 27 तारीख लास्ट डेडलाइन, अंतिम तारीख है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप में 50% टैरिफ लगाया है। अंतिम तारीख 27 अगस्त है। उससे पहले अगर कोई भारत अमेरिका से डील कर लेता है तो हो सकता है अमेरिका टैरिफ कम कर दे, लेकिन अगर डील नहीं हो पाती है तो रसिया का कोई और विकल्प तलाशना होगा भारत को, क्योंकि 50% अतिरिक्त पैसा रूस को देना पड़ेगा और रूस से तेल महंगा हो जाएगा। तो भारत इराक, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया और जो ओपेक के अन्य तेल उत्पादक, पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार कम हो जाएगा। 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा होता है, 50% वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो भारत से अमेरिका को होने वाले जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी आएगी, क्योंकि भारतीय वस्तुएं अमेरिकी बाज़ार में महंगी मिलेंगी। तो ये व्यापार का जो रिश्ता है उसमें भारत अमेरिका के बीच में तनाव आ सकता है, उसमें कमी आ जाएगी। तो यह संबंध जो है व्यापारिक संबंध वो अमेरिका और भारत के बीच बिगड़ेंगे।